भक्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूं, एक ऐसा दिव्य और गुप्त ज्ञान लेकर आया हूं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदल सकता है। हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन में कई बार ऐसे मोहदिश आते हैं जब हमें चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी पसीना बहा लें, लेकिन घर में बरकत नहीं होती। धन आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। घर में कलह कलेश, बीमारी और मानसिक तनाव बना ही रहता है। आप में से बहुत से लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि गुरुजी, कोई ऐसा सरल और अचूक मार्ग बताइए जिससे हमारे घर की दरिद्रता दूर हो सके, हमारे ऊपर से कर्ज का यह भारी बोझ उतर सके। तो मेरे प्रिय भक्तों, आज का यह समय, आज का यह पवित्र दिन केवल और केवल आपके लिए ही है। जब भी त्रयोदशी तिथि का मिलन रविवार के दिन होता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह कोई साधारण दिन नहीं होता भक्तों, यह वह अद्भुत समय होता है जब साक्षात सूर्य देव का तेज और देवों के देव महादेव की असीम कृपा एक साथ इस धरती पर बरसती है। सूर्य देव जो कि मान सम्मान, यश, स्वास्थ्य और ऊर्जा के कारक हैं, और भगवान शिव जो कि कालों के काल हैं, जो हर प्रकार के दुख, दरिद्रता और संकट को पल भर में भस्म करने की शक्ति रखते हैं। जब इन दोनों शक्तियों का संगम इस रवि प्रदोष के दिन होता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जो किसी भी भाग्य को बदलने की क्षमता रखती है। आज मैं आपको एक मुट्ठी नमक का वह अचूक और महाशक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं जिसके बारे में हमारे प्राचीन शास्त्रों में और शिव महापुराण के गूढ़ रहस्यों में बताया गया है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आपने इस त्रयोदशी के दिन सही विधि से कर लिया तो आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी नकारात्मक ऊर्जा और वर्षों पुराना कर्ज हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन भक्तों, यह उपाय मैं आपको अभी तुरंत नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं यह भली भांति जानता हूं कि आज के इस आधुनिक युग में लोगों के भीतर धैर्य की बहुत कमी हो गई है। लोग चाहते हैं कि बस जादू की तरह कोई उपाय मिल जाए और बिना किसी श्रद्धा या विश्वास के सब कुछ ठीक हो जाए। याद रखिए भक्तों, बिना श्रद्धा, बिना विश्वास और बिना सही ज्ञान के किया गया कोई भी कर्म कभी पूर्ण फल नहीं देता। अगर आप सीधे उपाय की ओर भागेंगे और उसके पीछे के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझेंगे तो वह एक मुट्ठी नमक आपके लिए केवल एक साधारण नमक ही रह जाएगा, वह दिव्य औषधि नहीं बन पाएगा। इसीलिए आज आपको अपने हृदय को शांत करना होगा, अपने मन की चंचलता को रोकना होगा और मेरी एक एक बात को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गहराई से अपने भीतर उतारना होगा। जब तक आपका मन इस शिव तत्व से नहीं जुड़ेगा, जब तक आप इस रवि प्रदोष की महिमा को अपने भीतर महसूस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए धैर्य रखिए। उपाय मैं आपको इस चर्चा के दौरान ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें अपने घर और अपने मन की उस स्थिति को समझना होगा जो हमारे दुखों का कारण बनी हुई है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ही घर में ऐसा क्यों होता है कि बिना किसी बात के अचानक से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं? पति पत्नी के बीच में प्रेम की जगह कड़वाहट आ जाती है। बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते। घर का कोई न कोई सदस्य हमेशा किसी न किसी बीमारी से घिरा ही रहता है। दवाइयों में ही सारा पैसा खर्च हो जाता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? यह सब कोई संयोग नहीं है भक्तों, यह सब हमारे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा और हमारे पुराने कर्मों के बंधन का परिणाम होता है। जब हमारे घर का वातावरण अशुद्ध हो जाता है, जब हमारे घर के कोनों में नकारात्मक शक्तियां अपना स्थान बना लेती हैं, तो साक्षात लक्ष्मी भी उस घर से रूठकर चली जाती है। क्योंकि जहां अशांति होती है, जहां नकारात्मकता होती है, वहां कभी भी सुख और समृद्धि का वास नहीं हो सकता। भगवान शिव
जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, वो बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उन्हें किसी बहुत बद्धे आडंबर या बहुत महंगी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। एक लौटा जल और सच्चे मन से किया गया समर्पण ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब हम रवि प्रदोष के दिन शिव की आराधना करते हैं तो हमें सूर्य देव के अनुशासन को भी समझना होता है। सूर्य देव हमें सिखाते हैं कि जीवन में नियम और समय का कितना महत्व है। अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज में सम्मान हो, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति हो, आपके व्यापार में वृद्धि हो, तो आपको अपने जीवन में सूर्य की भांति ऊर्जा और शिव की भांति शीतलता को लाना होगा। भक्तों, आप में से बहुत से लोग कर्ज के बोझ से इतने दबे हुए हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती। सुबह उठते ही चिंता उन्हें घेर लेती है कि आज का दिन कैसे कटेगा। लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, समाज में अपमान का सामना करना पड़ता है। मैं आपके उस दर्द को, उस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं। जब एक इंसान मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, यह एक गुरु ही समझ सकता है। लेकिन आज मैं आपसे यह वादा करता हूं कि अगर आपने आज के इस रवि प्रदोष पर मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर लिया और उस एक मुट्ठी नमक के रहस्य को समझकर उसका प्रयोग कर लिया, तो आपके जीवन के बंद रास्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि इस रवि प्रदोष के दिन आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। क्योंकि शुरुआत जैसी होती है, पूरे दिन की ऊर्जा वैसी ही बनी रहती है। इस पावन दिन पर आपको सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल के पात्र में थोड़ा सा लाल चंदन या फिर एक लाल पुष्प अवश्य डाल ले। और जब आप जल अर्पित करें तो सूर्य देव के मंत्रों का मानसिक जप करते रहे। जल की जो धारा गिरती है उस धारा के बीच से सूर्य देव के दर्शन करें। ऐसा करने से आपके शरीर के भीतर की सारी थकान, सारा मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा सूर्य के तेज से नष्ट होने लगती है। इसके पश्चात अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। आज के दिन व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। संकल्प का अर्थ होता है अपने मन को एक दृढ़ निश्चय से बांधना। जब आप हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान शिव के समक्ष यह संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु, मैं आज आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने जीवन के समस्त कष्टों के निवारण के लिए यह रवि प्रदोष का व्रत कर रहा हूं, मेरी इस पूजा को स्वीकार करें, तो आपके भीतर एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। भक्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी, वह एक मुट्ठी नमक का उपाय क्या है, उसे कब और कैसे करना है। मैं जानता हूं आपका मन उस उपाय को जानने के लिए व्याकुल हो रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, जब तक पात्र शुद्ध नहीं होता उसमें डाला गया अमृत भी व्यर्थ हो जाता है। नमक के उपाय पर आने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि नमक ही क्यों, हमारे शास्त्रों में और प्राचीन तांत्रिक और वैदिक विद्याओं में नमक को इतना अधिक महत्व क्यों दिया गया है। भक्तों, नमक कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है। समुद्र मंथन के समय जब कई प्रकार के रत्न और दिव्य वस्तुएं निकली थीं, तो समुद्र के उस खारे जल में एक ऐसी अद्भुत क्षमता थी जो किसी भी प्रकार की अशुद्धि को अपने भीतर सोख सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो नमक में ऋणात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी को खींचने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब आप किसी अशुद्ध स्थान पर नमक रख देते हैं तो वह उस स्थान की सारी अशुद्धियों को, सारे हानिकारक तत्वों को अपने भीतर समाहित कर लेता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में नमक को दरिद्रता नाशक माना गया है।
नमक का सीधा संबंध हमारे जीवन के आर्थिक स्तर और हमारे घर की शांति से होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब घर में भोजन में नमक कम या ज्यादा हो जाए तो पूरे भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है? ठीक उसी तरह अगर हमारे घर के वातावरण में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाए तो हमारे पूरे जीवन का स्वाद बिगड़ जाता है। हमारा जीवन नीरस और दुखों से भर जाता है। इसी संतुलन को बनाने के लिए और घर के भीतर छुपी हुई उस अदृश्य नकारात्मक शक्ति को बाहर खींचने के लिए इस रवि प्रदोष के दिन नमक का यह विशेष प्रयोग किया जाता है। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम उस प्रक्रिया के निकट पहुंच रहे हैं जहां आपको यह समझना है कि इस व्रत के दौरान शाम के समय यानी प्रदोष काल में क्या करना होता है। भक्तों, प्रदोष व्रत की असली पूजा प्रदोष काल में ही होती है। प्रदोष काल वह समय होता है जब दिन डूब रहा होता है और रात्रि का आगमन हो रहा होता है, यानी सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वही सबसे उत्तम प्रदोष काल माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस समय भगवान शिव अपनी पूर्ण प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। वह माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और इस समय जो भी भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, जो भी प्रार्थना उनके समक्ष करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना को बिना किसी विलंब के पूर्ण कर देते हैं। शाम के समय यानी इस प्रदोष काल में आपको दोबारा से स्नान करना चाहिए। यदि दोबारा स्नान करना संभव ना हो तो अपने हाथ, पैर और मुख को अच्छी तरह से धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। कोशिश करें कि आज के दिन आप श्वेत यानी सफेद या फिर हल्के पीले या लाल रंग के वस्त्र ही धारण करें। काले या बहुत गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनकर शिव जी की पूजा करने से बचना चाहिए। पूजा की थाली तैयार करते समय उसमें एक लोटा शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद पुष्प और चंदन अवश्य रखें। जब आप शिव मंदिर जाएं या फिर यदि आप घर पर ही शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, क्योंकि किसी भी पूजा में प्रथम पूज्य गणेश जी ही होते हैं। उसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय जल की धारा बिल्कुल पतली और निरंतर होनी चाहिए और आपके होठों पर, आपके मन में लगातार शिव के पंचाक्षरी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का गुंजन होना चाहिए। भक्तों, जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र की तीनों पत्तियां बिल्कुल पूर्ण होनी चाहिए और बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके अर्पित करना चाहिए, यानी जिस तरफ से पत्ती चिकनी होती है वह हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। जब आप अपनी तीनों उंगलियों से बेलपत्र को शिवलिंग पर रखते हैं तो उस समय अपनी जो भी मुख्य समस्या है, चाहे वह कर्ज की समस्या हो, चाहे व्यापार में घाटे की समस्या हो या घर में बीमारी की समस्या हो, उसे अपने मन में भगवान शिव से कहें। शिव से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है भक्तों, वह अंतर्यामी है। वह आपके बोलने से पहले ही आपके मन की बात जान लेते हैं। लेकिन जब आप अपने शब्दों में उनसे अपनी पीड़ा कहते हैं तो आपका हृदय हल्का हो जाता है, आपका अहंकार टूट जाता है और जहां अहंकार नहीं होता वहीं परमात्मा का वास होता है। अब वह समय आ गया है भक्तों, जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। अब मैं आपको उस गुप्त और महाशक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको इस त्रयोदशी रवि प्रदोष के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में या फिर रात्रि के समय करना है। इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसकी एक भी विधि, एक भी नियम छूटना नहीं चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको बाजार से एक नया नमक का पैकेट लाना होगा। याद रखिए भक्तों, घर में पहले से इस्तेमाल हो रहे नमक का प्रयोग इस विशेष उपाय में नहीं करना है।
आप जो भी नमक लाएं वह खड्डा नमक हो, यानी समुद्री नमक, जिसे हम ढेले वाला नमक या सेंधा नमक भी कहते हैं। अगर किसी कारणवश आपको ढेले वाला समुद्री नमक न मिल पाए, तभी आप साधारण पिसे हुए नमक का प्रयोग करें, लेकिन उत्तम फल हमेशा समुद्री या सेंधा नमक से ही मिलता है, क्योंकि उसमें प्राकृतिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। शाम को जब आपकी प्रदोष काल की पूजा संपन्न हो जाए, जब आप शिव जी की आरती कर लें, उसके बाद आपको अपने घर के पूजा स्थान में या किसी शांत स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। अपने सामने एक छोटा सा कांच का कटोरा या कांच की कटोरी रखनी है। ध्यान रहे भक्तों, इस उपाय में किसी भी धातु के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि स्टील, पीतल या लोहे का बर्तन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। केवल और केवल कांच का पात्र या फिर मिट्टी का स्कोरा ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि कांच और मिट्टी का संबंध प्राकृतिक तत्वों से होता है और ये ऊर्जा को सही तरीके से प्रवाहित करने में मदद करते हैं। अब आपको अपने दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड में उस नए पैकेट से एक मुट्ठी नमक लेना है। मुट्ठी को अच्छे से बंद कर ले। अब अपनी आंखें बंद करें और अपनी मुट्ठी को अपने हृदय के पास रखें। इस समय आपको अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है। गहरी और धीमी सांस लें। अपने मन में सूर्य देव और भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। महसूस करें कि सूर्य का वह प्रकाश और शिव की वह असीम करुणा आपके सिर के ऊपर से होती हुई आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए, तब अपनी बंद मुट्ठी वाले नमक से अपने घर के सभी सदस्यों का और अपनी उस समस्या का ध्यान करें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, तो मन में यह विचार करें कि इस नमक के साथ मेरे जीवन का सारा कर्ज, सारी आर्थिक रुकावटें और मेरे घर की सारी दरिद्रता मेरी मुट्ठी में सिमट कर आ गई है। अगर घर में बीमारी है, तो यह भावना करें कि घर के सभी रोगों की नकारात्मक ऊर्जा इस नमक में खींच गई है। आपको इस नमक को अपने हाथ में कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसी प्रकार पकड़ डीडीएच कर रखना है और लगातार अपने मन में शिव के नाम का स्मरण करते रहना है। यह वह समय होता है भक्तों, जब आपके शरीर की, आपके मन की और आपके संकल्प की पूरी ऊर्जा उस एक मुट्ठी नमक के भीतर प्रवाहित हो जाती है। इसके बाद आपको उस एक मुट्ठी नमक को बहुत ही आदर के साथ उस कांच के कटोरे में डाल देना है। नमक डालने के पश्चात उस कटोरे के अंदर आपको 4 या 5 साबुत लौंग डालनी है। ध्यान रहे कि लौंग के ऊपर का फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। लौंग बिल्कुल साबुत और सुंदर होनी चाहिए। हमारे तांत्रिक ग्रंथों में लौंग को ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संवाहक माना गया है। जब नमक और लौंग का यह मिलन होता है, तो यह एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना देता है जो आसपास की किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, तंत्र मंत्र के प्रभाव या बुरी नजर को तुरंत ही निष्फल कर देता है। अब इस कांच के कटोरे को, जिसमें आपने एक मुट्ठी नमक और लौंग रखी है, अपने घर के किसी ऐसे कोने में रख दें जहां किसी की जल्दी से नजर न पड़े। सबसे उत्तम स्थान होता है आपके घर का दक्षिण पश्चिम कोना, जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, या फिर आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर किसी कोने में भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलह क्लेश रहता है, तो आप इसे अपने शयन कक्ष यानी बेडरूम के किसी कोने में भी रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसे बार बार कोई छुए नहीं और इस पर किसी के पैर न लगें। भक्तों, यह उपाय यहीं समाप्त नहीं होता। असली रहस्य तो अब शुरू होता है। जब आप इस कटोरे को वहां रख देंगे, तो यह पूरी रात्रि और अगले दिन तक वहीं रखा रहेगा। यह नमक आपके घर के कोने कोने से, आपकी दीवारों से और आपके घर के वातावरण से उस छुपी हुई काली ऊर्जा को, उस दरिद्रता के वास को अपने भीतर खींचना शुरू कर देगा। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे समय बीतेगा,
आपके घर के वातावरण में एक अजीब सी शीतलता और हल्कापन आने लगेगा। जो मन में एक भारीपन रहता था, जो बिना बात का तनाव रहता था, वह धीरे धीरे गायब होने लगेगा। अब आपको क्या करना है? अगले दिन यानी सोमवार की सुबह जब आप उठे तो स्नान आदि करने के पश्चात बिना किसी से कुछ बोले शांत मन से उस कांच के कटोरे को उठाएं। याद रखें, अब उस नमक को अपने हाथों से सीधे नहीं छूना है, क्योंकि अब वह नमक नहीं रहा। अब वह आपके घर की सारी नकारात्मकता, आपका सारा दुर्भाग्य और दरिद्रता का प्रतीक बन चुका है। उस कटोरे को ले जाकर उस पूरे नमक को और लौंग को अपने घर के बाहर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आसपास कोई बहती हुई नदी या नहर नहीं है तो आप इसे अपने घर के शौचालय यानी टॉयलेट के फ्लश में भी डाल सकते हैं और ऊपर से बहुत सारा पानी बहा सकते हैं, ताकि वह पूरी तरह से बह जाए और उसका कोई भी अंश आपके घर में न रहे। जब आप उस नमक को पानी में बहते हुए देखें तो अपने मन में बहुत ही दृढ़ता के साथ यह कहें कि हे दारिद्र्य, हे दुर्भाग्य, आज से तुम्हारा मेरे जीवन से और मेरे परिवार से हमेशा के लिए अंत हो गया है। भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा से अब मेरे घर में केवल सुख, शांति, समृद्धि और धन धान्य का वास होगा। कटोरे को अच्छे से पानी से धोकर साफ कर लें और फिर से उसका सामान्य उपयोग कर सकते हैं। भक्तों, यह जो एक मुट्ठी नमक का उपाय मैंने आपको बताया है, यह कोई साधारण प्रयोग नहीं है। जिन भी भक्तों ने इसे पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और सही नियम के साथ किया है, उनके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आए हैं। कई लोगों के व्यापार जो बिल्कुल बंद होने के कगार पर थे, वो फिर से चल पड़े। जिन लोगों पर लाखों का कर्ज था, उनके लिए धन आने के ऐसे नए मार्ग खुले जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि जब घर से दरिद्रता और अशुद्ध ऊर्जा बाहर निकल जाती है तो माता लक्ष्मी को उस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय भक्तों, कोई भी उपाय तब तक पूर्ण रूप से काम नहीं करता जब तक आपके कर्म शुद्ध नहीं होते। भगवान शिव केवल उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जिनके मन में दया होती है, जो दूसरों का अहित नहीं सोचते और जो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं। इसलिए इस रवि प्रदोष के दिन इस उपाय को करने के साथ साथ अपने मन में यह संकल्प भी लें कि आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और यथाशक्ति गरीबों और असहाय लोगों की मदद करेंगे। आज के दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। रवि प्रदोष के दिन यदि आप गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन या फिर लाल वस्त्र का दान किसी योग्य ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करते हैं तो इससे आपके कुंडली के सूर्य दोष समाप्त होते हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है और सरकार या प्रशासन से जुड़े कार्यों में यदि कोई रुकावट आ रही हो तो वह भी दूर हो जाती है। और यदि आप शाम के समय शिव मंदिर में जाकर गरीबों को खीर या सफेद मिठाई का दान करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर के भंडार हमेशा के लिए भर जाते हैं। भक्तों, जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। रात कितनी भी लंबी और कितनी भी काली क्यों ना हो, सूर्योदय अवश्य होता है। आपके जीवन में भी जो यह दुखों की रात्रि चल रही है, जो यह कर्ज और परेशानी का अंधकार छाया हुआ है, यह भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। बस आपको अपने ऊपर और उस परमपिता परमात्मा के ऊपर अपना विश्वास डगमगाने नहीं देना है। आज का यह रवि प्रदोष आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आए, आपकी मुट्ठी से सारी दरिद्रता बह जाए और आपके घर में सुख समृद्धि का बांस हो। मेरे साथ अपने हृदय की पूरी गहराई से, पूरे समर्पण के साथ भगवान शिव का स्मरण करें, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप साक्षात भगवान शिव के चरणों में बैठे हैं और उनकी अभय मुद्रा आपको यह वचन दे रही है कि अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सारे कष्ट, तुम्हारी सारी पीड़ा अब मेरी है। अपने मन को शांत रखें, अपने विचारों को पवित्र रखें और इस पवित्र दिन का पूरा लाभ उठाएं। आप सभी का कल्याण हो,
आप सभी के घर में खुशियों का उजाला हो, यही एक गुरु की अपने सभी भक्तों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना है। अपनी श्रद्धा बनाए रखें और जीवन के इस सुंदर मार्ग पर बिना किसी भय के आगे बढ़ाते रहे। आप सभी पर शिव की कृपा सदैव बनी रहे।